Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. You are welcome to Pure Solutions and it's lecture number 14th of communication skills. इसमें है जी thesis statement. Thesis statement क्या होती है? It's a declarative statement in a sentence form. ठीक हो गया जी? बिल्कुल एक declarative statement होनी चाहिए, sentence form में होनी चाहिए. ठीक है, ये कोई two word answer नहीं है. एक proper sentence होना चाहिए, एक complete thought होनी चाहिए, एक question नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाली फॉर्म में इसको नहीं आना चाहिए. एक प्रॉपर एक्सप्रेशन जो है इसको देना चाहिए. इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ओके, that makes a statement or expression an attitude, an opinion, a condition, a position, or feeling about the subject. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक हो अगर हमारे पास फास्ट फूड्स, तो हम इसके थीसिस स्टेटमेंट्स क्या बनाएंगे? फास्ट फूड्स आर अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स. ठीक है, हम इसके ये नहीं बना सकते इज द फास्ट फूड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगी. ये थीसिस स्टेटमेंट है. ठीक है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस. ओके, फिर जिसका पर्पस क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट इज द फोकस ऑफ द स्पीच, लेक्चर, कन्वर्सेशन और डिस्कशन. ये मेन आइडिया होती है, ये मेन पर्पस होती है, पूरे मैसेज का ये मेन चीज होती है. ठीक है, उसका मरकजी ख्याल होती है ये, एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक अगर आपके पास हो इन्फ्लेशन, तो आप इसका थीसिस क्या राइट करेंगे? इन्फ्लेशन हैज सीरियसली इफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट. ठीक हो गया. अब इस थीसिस को हम नेक्स्ट जो है वो कुछ और एग्जाम्पल्स में भी यूज करेंगे. अब जी आपकी जो पूरी की पूरी स्पीच होगी ना, वो आपके इस थीसिस को डिवेल्प करने में गुजरेगी. ठीक है, अब इस अगर डिवेल्प करने में गुजरेगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. आपका जो थीसिस है, मतलब आपका जो टॉपिक है, एक तो पहली बात ये कि वो इतना ब्रॉड व्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपका थीसिस है वो तो आपके पूरी स्पीच का मरकजी ख्याल है ना, पूरा निचोड़ है पूरी स्पीच का. तो अगर आप बहुत ही ब्रॉड व्यू में ले लेंगे, तो फिर उतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, उतनी रीजंस आपके पास होनी चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, कि आप बगैर ऑडियंस को बोर किए उन्हें बता सकते हो. सो एवरी स्टेटमेंट, एवरी फैक्ट, एवरी ओपिनियन, हर एग्जाम्पल वो कंसर्न होनी चाहिए आपके कंसेप्ट के साथ. ठीक हो गया कि इन्फ्लेशन जो है वो हाउसिंग मार्केट को इफेक्ट कर रही है. फिर जी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द थीसिस. अब इसका मतलब क्या है? द थीसिस मस्ट ओनली बी, ये सिर्फ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए ऑडियंस के लिए. आपने अपने आप से पूछना क्या है? आस्क योरसेल्फ, विल द थीसिस बी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टू देम. ठीक है, नया भी है टॉपिक, बोर तो नहीं कर रहा, थीसिस बोर ही नहीं ना कर रहा हो, इंटरेस्टिंग होना चाहिए. आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं. ठीक है, आपका थीसिस आपको ये बताना चाहिए. इज योर थीसिस अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन एंड प्लेस? वो मौका है, वो मुनासिबत है वहाँ पे कि आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें, इस थीसिस को एक्सप्लेन कर सकें. ठीक हो गया जी. फिर आपने स्कोप देखना होता है अपने थीसिस का. आपने अपने आप से क्या पूछना है जी? हैव यू लिमिटेड द थीसिस एडिक्वेटली? वही बात जो मैंने पहले की, अगर आप उसको कह देते हैं जी इन्फ्लेशन जो है वो हमारे, लेट से आपने कह दिया जी टॉपिक आपके पास इन्फ्लेशन है, और आपने एग्जांपल दे दी कि इन्फ्लेशन जो है वो पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रही है, बैडली इफेक्ट कर रही है. अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, हर साइड से आप उसको, हर एस्पेक्ट से आपने उसको लेके चलना है, फिर प्रूव करना है ना. थीसिस को बाद में आपने प्रूव करना होता है अपनी पूरी की पूरी स्पीच में. सो अगर आप उसको इतना ज़्यादा वाइड रख देंगे, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे. ठीक है, डू यू हैव द टाइम एंड इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्कस द थीसिस यू हैव डिजाइंड? टाइम भी उतनी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी उतना होना चाहिए, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जी. इज योर थीसिस टू जनरल एंड टू ब्रॉड टू बी ऑफ इंटरेस्ट और टू बी इंफॉर्मेटिव टू द ऑडियंस? वो मैक्सिमम ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. ठीक हो गया. फिर जी थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं जी. बिसाइड्स बीइंग लिमिटेड इन स्कोप, अ थीसिस स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी कंक्रीट इन इट्स वर्ड. यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने राइट किया ये आना, यहाँ पे आएगा कंक्रीट थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है, या फिर कंक्रीटनेस ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट. अब इसकी कंक्रीटनेस क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक उठाया जी, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज गुड. ठीक है जी, आपको दांतों के बारे में, दांतों को ठीक करने के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर आप दांतों का डॉक्टर होना अच्छी बात है. तो क्या ये वेल डिजाइंड है? नो, इट्स नॉट एट ऑल. क्यों? दिस थीसिस नीड्स टू बी मोर कंक्रीट. गुड इज अ वेग टर्म, वो इसको डेफिनेशन नहीं कर रही, पूरा डिफाइन ही नहीं कर रही, वेगनेस है ना गुड में. अगर आपने इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है ऑडियंस के लिए, तो आप उसका टॉपिक क्या कर दे, उसका थीसिस क्या बनाते हैं जी? प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग टूथ डिके. ठीक है, अब समझ आ रहा है कि अब ये स्टेटमेंट हमें बता रही है
कि प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। फिर अगर आपने डिवेल्प करना है थीसिस, डेवलपमेंट ऑफ थीसिस, थीसिस या थीसिस स्टेटमेंट एक ही बात है। अगर आपने वो डिवेल्प करनी है फिलहाल, तो आप उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, आपके मेन पॉइंट्स क्या होना चाहिए जी। फॉर्मूला पूरा बन गया, उसके बाद डेवलपमेंट है, ठीक है, थीसिस की। अब उसके मेन पॉइंट्स हैं क्लियर, लॉजिकल, इक्वल इन वैल्यू, डिस्टिंक्ट, सेंट्रल टू द इशू। ओके हो गया जी। 5 है मेन। क्लियर क्या जी, आर योर मेन पॉइंट्स क्लियरली वर्डेड, हैव यू यूज्ड सिंपल टर्म्स, आर योर अदर वर्ड्स कंक्रीट एंड प्रिसाइज, आर यू कंस्ट्रक्टिंग सिंपल सेंटेंसेस। बात जितनी सिंपल होगी, ठीक है, जितनी सिंपल वर्डिंग में की जाएगी, सेंटेंस जितना सिंपल होगा वो उतना ही ज्यादा अपना इम्पैक्ट लीव करेगा। ठीक है जी। लॉजिकल, आर योर रीजन लॉजिकल, will they make sense to the audience, will they seem reasonable to them, will it be apparent to the audience that your reasons follows logically from the thesis। अगर लेट्स से आपने लोगों को बताना है कि जी क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, तो उसके लॉजिकल आंसर्स क्या होंगे, क्रिकेट हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है, क्रिकेट से आप फिट रहते हैं, आप थिन रहते हैं, ठीक है, आप स्मार्ट रहते हैं। ये जो है ये लॉजिकल रीजंस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कोई फलाम है जी, कोई क्रिकेटर है और वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ये कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूं कि जी आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेट से क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक बंदे को अच्छी लगती है, तो वो भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अब जी इक्वल इन वैल्यू, आपकी हर रीजन जो है वो इक्वली वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। आपने अब जो थीसिस बनाया है उस थीसिस के अंदर आप एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब जो एग्जांपल्स हैं वो इक्वली वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है, सबके सब। ऐसा ना हो एक एग्जांपल जो है, जो एग्जांपल आपने पुट किया उससे इंपॉर्टेंट कुछ और भी एग्जांपल्स थी जो आपने मिस कर दी, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर जी ये डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ओवरलैप कर रही हो स्टेटमेंट को, या एक एग्जांपल किसी दूसरी एग्जांपल से बहुत दूर जाके गिरती हो, ठीक है।